हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मुकुंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर की आज की क्लास में। और हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। एडजेक्टिव से हमारा एक नई क्लास शुरू होगी। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और मॉडल हमने पढ़ लिए हैं। नई क्लास जो हमारी शुरू होने वाली है वो कौन सी है? एडजेक्टिव की। और ये रोज आधे घंटे की क्लास चलेगी हमारी। और ठीक है, आज इसका क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट 1 चलेगा। उसके बाद जैसे ही आज जो पढ़ाना है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखते हैं कितनी पार्ट्स में हमारे खत्म होता है। आधे घंटे की क्लास होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को समझना है अच्छे से, बेसिक से, एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, हम बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा। हालांकि मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं आपको हैंड टू हैंड ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या चीज है? एडजेक्टिव को अगर आप हिंदी में कह दो तो क्या कहेंगे? इसको विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण मतलब क्या? जो किसी की विशेषता बताए। विशेषता किसकी बताएगा? नाउन की। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है बेटा? नाउन की विशेषता बताता है ना। तो यहां पे देखो, एडजेक्टिव को अगर एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? इसको एडेड टू। क्यों? क्योंकि ये नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ क्या कर देता है? ऐड कर देता है ना। क्या कर देता है? ऐड कर देता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडेड टू इसमें नाउन में, नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। जैसे यहां पे अगर मैं नाउन लिखूं मैन, ये मैन लिखा, ये नाउन है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या लिख दिया? टॉल मैन। तो हमको पता पड़ गया कि आदमी कैसा है? लंबा है। इसका मतलब नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करना ही क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कहता है कि एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स। इसका मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। क्या होता है? वर्ड्स। जैसे यहाँ पे टॉल है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव। किस फॉर्म में है? वर्ड की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? वर्ड की फॉर्म में ना। एक सेकंड, फिर लिखते हैं एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स दैट डिपेंड्स ऑन नाउन। किस पे डिपेंड करते हैं? ये नाउन पे डिपेंड करता है। और नाउन भी किस पे डिपेंड करता है? एडजेक्टिव भी डिपेंड करता है। वाइस वर्सा है। ठीक है, मतलब दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर है ही है। ठीक है, that depends on noun for its identification या for its meaning। अपने अर्थ के लिए या अपने अस्तित्व के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए किस पर निर्भर करता है? ये नाउन पे निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के ऊपर अपने मीनिंग के लिए, अपने अस्तित्व के लिए डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? कि जैसे यहाँ पे हम नीचे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे अभी। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रीन है। क्या केवल ग्रीन का मतलब तो क्या होता है? हरा। एक कलर का नाम है। ग्रीन क्या है? एक कलर का नाम है। लेकिन आप पूछोगे ग्रीन क्या? ग्रीन है क्या आखिर? आप किस ग्रीन की बात कर रहे हो? है ना, मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके कलर की बात कर रहे हैं। कि भाई ग्रीन है तो है किसका आखिर कलर? तो देखते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट। अब हमारे समझ में आया कि ग्रीन क्या है? प्लांट है। अगर यहाँ पे प्लांट नहीं लिख के हम क्या लिख दे? शर्ट, तो क्या बोलेंगे हम? ग्रीन शर्ट। लेकिन अगर मैं इसको छिपा दूं तो ये ग्रीन का कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिवाय इसके कि ग्रीन यहाँ पे क्या है? एक कलर है। उसके अलावा यहाँ पे इस ग्रीन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एडजेक्टिव अपना मतलब बताने के लिए कि किस सेंटेंस में वो किस तरह यूज हुआ है, तो उसके लिए उसकी जो निर्भरता है वो किस पर है? नाउन पर है। डिपेंड किस पे करता है? नाउन पे डिपेंड करता है अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, दे कम बिफोर अ नाउन। ये हमेशा नाउन से पहले ही आता है। देखो यहाँ पे लिखा ना, ओनली। रजिस्टर मेंटेन करके और जो टॉपिक पहले पढ़ा दिए हैं, जो हम अब पढ़ेंगे, उनको नोट्स भी बनाते रहना साथ के साथ। नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इट क्वालिफाइज
अ नाउन। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि ये उसके बारे में कुछ बताता है। क्वालिफाई करना मतलब बताना, ठीक है। और एक बात और कि क्वालिफाई करना मतलब क्या, ये भी निर्धारित कर देता है कि इससे आगे आने वाला शब्द क्या है, नाउन ही है। सपोज करो आपके वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, और वहां पे अंडरलाइन करके पूछ ले क्या ये शब्द पहचानो, है ना, ये वर्ड पहचानो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे आते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन, है ना, कि अंडरलाइन क्या हुआ, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो क्या है ये। तो अगर इस वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो गारंटी है, या ए एंड द आर्टिकल आ जाए तो गारंटी है ये वाला शब्द क्या होगा, नाउन ही होगा। क्या होगा, नाउन ही होगा, ठीक है। तो इट क्वालिफाइज अ नाउन एंड एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन। ये क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को, मतलब नाउन से पहले आने का ही काम करता है, और साथ के साथ एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के मीनिंग में कोई ना कोई अर्थ और ऐड करता है। जैसे यहाँ पे मैन लिखा, मैंने क्या लिखा, मैन। अब कि मैन का मतलब क्या है, आदमी, लेकिन इसमें इसने थोड़ा सा और डिटरमाइन कर दिया, थोड़ा सा और एडजेक्टिफाई कर दिया इसको टॉल बोल के। इसका मतलब इसके मीनिंग में कोई कुछ ऐड तो किया इसने। पहले मैन था, अब हमको पता चला वो टॉल मैन है। क्या पता चला, टॉल। इसका मतलब नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ग्रीन प्लांट है, वैसे यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या बोल दूं मैं, ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ऑनेस्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे ग्रीन प्लांट, यहाँ पे ऑनेस्ट एम्प्लॉय, मतलब नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। पहली बात, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। नाउन से पहले क्या आता है, एक या तो एडजेक्टिव आ सकता है, या आर्टिकल आ सकता है, या डिटर्मिनर आ सकता है। उसके अलावा नाउन से पहले और कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है। दूसरी बात, पहले हमको क्या पता नहीं कि एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय भी कैसा है, ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, ठीक है। तीसरी बात, अपने अर्थ के लिए या अपने अस्तित्व के लिए ये किस पे निर्भर करता है, नाउन पे निर्भर करता है। अगर इस नाउन को मैं यहाँ छुपा दूं और केवल ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा क्यों है, जब तक आगे कोई नाउन डिफाइन ना हो तब तक, ठीक है। फिर देखो फैट, तो फैट कैट, बिल्ली कैसी है, मोटी ताजी, ठीक है। तो फैट कैट, फिट बॉय, हम्बल, हम्बल पर्सन, ठीक है, हम्बल पर्सन। तो एडजेक्टिव क्या हो, किस चीज का काम करता है, सबसे पहले तो ये समझने की बात है। ज्यादा कुछ मैंने अभी तक बताया नहीं है, अभी बस हम बेसिक से स्टार्ट किया है, बस शुरू से एकदम जीरो के लेवल से स्टार्ट किया है। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। एडजेक्टिव का मतलब क्या, विशेषण। ये एडेड टू है नाउन में, मतलब नाउन से जुड़ता है, ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है। और नाउन के मीनिंग में भी कुछ ना कुछ जोड़ने का काम करता है। फिर देखो डेफिनेशन की बात है तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन अ नाउन, जो कि नाउन पे निर्भर करते हैं फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, अपने अस्तित्व के लिए, अपने परिचय के लिए, ठीक है। दे कम्स बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, ठीक है। और ओनली नाउन से पहले आएंगे, एडजेक्टिव किसी और से पहले नहीं आएगा। वर्ब से पहले कभी एडजेक्टिव नहीं आता। वर्ब से पहले क्या आ सकता है, प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखो, इनका जो यूज है वो क्या है, इट क्वालिफाइज अ नाउन। भाई आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो केवल ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव को पहचानो या यहाँ पे सही एडजेक्टिव लगाओ, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आता है आजकल, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी आता है, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कि भाई आपको 4 स्टेटमेंट लिख के दे दिए जाए और 4 स्टेटमेंट में से ये पूछा जाए कि इनमें से सही कौन सा है या फिर गलत कौन सा है ना। पूछता है ना कि सत्य कथनों को छांटो या असत्य कथनों को छांटो, उस तरह से। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इट क्वालिफाइज अ नाउन,
ये सेंटेंस आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना ही पड़ेगा। इट क्वालिफाइज अ नाउन एंड एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन, कि ये नाउन के मीनिंग में भी कुछ ना कुछ ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो फोटो खींचनी, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव की कुछ और बात करते हैं हम, है ना। हाँ, तो एडजेक्टिव की कुछ और बात करते हैं। वे ऑफ राइटिंग एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, मतलब कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम कुछ तरीकों से लिख सकते हैं, जो कि कितने, दो तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को लिख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो कौन सा है, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, उद्देश्यात्मक। किसी भी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव को एक तो एट्रीब्यूटिवली तरीके से लिख सकते हैं, उद्देश्यात्मक तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव इज यूज्ड विद अ नाउन, मतलब एडजेक्टिव का जो यूज है वो नाउन के हमेशा पास में आता है। नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, एकदम पास में लिखे जाते हैं एडजेक्टिव और नाउन। इधर नाउन आ गया तो इधर क्या आ गया, एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, देखो, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। वो क्या है, ऑनेस्ट लड़का है। तो बॉय से जस्ट पहले क्या है, ऑनेस्ट आया। इसका मतलब नाउन से जस्ट पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया। ये एडजेक्टिव, ये जो लिखने का तरीका है, ये क्या है, एट्रीब्यूटिवली। कैसा तरीका है, एट्रीब्यूटिवली लिखने का तरीका है। फिर दूसरी जगह देखें हम कि जैसे दूसरा एग्जांपल है, ग्रीन एप्पल्स आर फ्रेश। ग्रीन एप्पल्स आर फ्रेश, एप्पल्स के साथ क्या है, ग्रीन लिखा हुआ है। ये कैसा तरीका है, एट्रीब्यूटिव। यहाँ पे जो ग्रीन है और यहाँ पे जो ऑनेस्ट है, ये दोनों क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये जो ग्रीन है वो भी क्या है, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो एप्पल है वो क्या है, नाउन। और यहाँ पे जो बॉय है वो भी क्या है, नाउन, ठीक है। तो नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव का लिखा जाना कैसा तरीका है, एट्रीब्यूटिवली तरीका है। किसका, एडजेक्टिव का। वे ऑफ राइटिंग एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को लिखने का क्या तरीका, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है, एट्रीब्यूटिव तरीका, उद्देश्यात्मक तरीका। दूसरे तरीके पे अगर हम आए तो दूसरे तरीके में क्या है, प्रेडिकेटिवली या विधेयात्मक। प्रेडिकेटिवली या फिर विधेयात्मक तरीके को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से थोड़ा सा दूर, विदाउट अ नाउन, मतलब कि नाउन के पास नहीं लिखा जाता। विदाउट अ नाउन का मतलब ये नहीं है नाउन के बिना। यहाँ पे विदाउट अ नाउन का मतलब ये है कि नाउन के साथ नहीं लिखा जाता, नाउन से थोड़ा दूर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे फार फ्रॉम नाउन, है ना, नाउन से थोड़ा सा दूर। देखो, जैसे राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राहुल ये है और इसकी हमने क्या बताई, विशेषता बताई क्या, कि राहुल क्या है, इंटेलिजेंट है। क्या है, इंटेलिजेंट। लेकिन ये बॉय के साथ लिखा गया है, तो बॉय के रिस्पेक्ट में तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव तरीका है। बॉय के रिस्पेक्ट में क्या है, एट्रीब्यूटिव तरीका। जबकि राहुल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, प्रेडिकेटिव तरीका, क्योंकि राहुल से तो दूर लिखा गया है ना। और यहाँ पे देखो, दिस पेन इज ग्रीन। अब ये जो ग्रीन है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। ग्रीन एडजेक्टिव है, लेकिन ग्रीन किससे दूर लिखा गया है, पेन से, क्योंकि पेन और ग्रीन के बीच में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। ये नाउन है हमारा। क्या है ये, नाउन। अच्छा, इस नाउन से पहले ये क्या लिखा गया है, ये एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो जब हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। दिस पेन इज ग्रीन। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव को लिखने के कितने तरीके होते हैं, दो। एक एट्रीब्यूटिव और एक क्या होता है, प्रेडिकेटिव, ठीक है। दो तरह से हम आप किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को लिख सकते हो। या कभी भी आपके, एक मिनट ना, हाँ, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में, एग्जाम पेपर में या आपके सिलेबस में कहीं ये टॉपिक दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपके सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच या एडजेक्टिव टॉपिक दिया है, नाउन प्रोनाउन टॉपिक दिया है, तो वहां पे हो सकता है आइडेंटिफिकेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। और आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या दिया जा सकता है कि इस सेंटेंस में इस वर्ड को पहचानो, ये वर्ड क्या है। अब हमको पहचानेंगे तब जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी, जब उसकी क्वालिटीज पता होगी, तब हम उस ग्रुप वर्ड को पहचान लेंगे आराम से, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन करो।
बाकी की चीज मैं भी दिखाता हूँ आपको, है ना। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला पार्ट आने वाला है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा, तो आप ये क्लास भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसके भी नोट्स बना लीजिए, फिर नई क्लास आएगी उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कहीं जाना है इसलिए आज की क्लास में यहीं तक ही स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।